मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारी इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास का विज्ञान का पाठ है कार्बन इसके यौगिक। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिकों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए सिलेबस में स्टूडेंट्स आपके पास जो है दो ही महत्वपूर्ण यौगिक हैं। एक हमारे पास है इथेनॉल और दूसरा हमारे पास है एसिटिक अम्ल। तो हम शुरुआत करते हैं इथेनॉल से। इथेनॉल होता क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, इसको बनाने की विधि क्या है, इसके भौतिक गुण क्या है, इसके रासायनिक गुण क्या है, और इसका यदि इसके बारे में कुछ और जो हम चर्चा है वो भी कर सकते हैं। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं इथेनॉल से। हम इस कार्बन यौगिक का अध्ययन करेंगे। तो इथेनॉल जो है इसका सूत्र जो है वो है C2H5OH। तो ये इस प्रकार से इसका जो सूत्र है वो ये है। तो इसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इथेनॉल का जो सूत्र है वो क्या है, C2H5OH। ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो सामान्य नाम है वो इथाइल अल्कोहल है। तो इथाइल अल्कोहल सामान्य नाम है, लेकिन आयुपेक नाम भी होता है, आपने पढ़ा है इसमें। तो जो इथेनॉल है वो आयुपेक नाम है, लेकिन जो सामान्य नाम जो सामान्य उसमें प्रचलित होता है वो सामान्य नाम कहलाता है। इसे हम इथाइल अल्कोहल कहते हैं। तो इथाइल अल्कोहल जिसको हम इथेनॉल भी कहते हैं, जो वास्तविक नाम है उसका नियमों के अनुसार रखा गया नाम जो है इथेनॉल है, जबकि जो सामान्य नाम है वो इथाइल अल्कोहल है। तो इसका सूत्र है C2H5OH, या फिर हम इसको C2H5 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। C2H5 जो है वो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, कैसे, CH3 और यहाँ पे CH2 और साथ में लगा देंगे आप OH। तो दो कार्बन है, एक ये रहा, दूसरा ये, 5 हाइड्रोजन है, 3 ये और 2 ये, तो ये बन गया C2H5। इसको छोटा करके हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये लिखा जाएगा C2H5OH। तो ये ध्यान रखिए, C2H5OH जो है वो इथेनॉल का सूत्र है। चलिए अब आगे इसमें अगर हम बात करें प्रकार्यात्मक समूह की, फंक्शनल ग्रुप की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में कौन सा समूह लगा हुआ, OH। तो OH जो है वो अल्कोहलिक समूह है। तो इसमें प्रकार्यात्मक समूह कौन सा हुआ, OH। अब बात करते हैं इससे भौतिक गुणों की। तो इथेनॉल स्टूडेंट्स अगर बात करें तो ये जो जितने पेय पदार्थ हैं, जैसे मैं अगर बात करूँ शराब जिसको हम कह देते हैं सामान्य भाषा में, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है। तो ये वास्तव में एक शराब ही है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसे हम रासायनिक तौर पर इथेनॉल जो है वो नाम लेते हैं। अब इसके भौतिक गुण देखिए क्या है। इथेनॉल जो है वो एक रंगहीन तरल पदार्थ है। तो जो इथेनॉल है, तो जो पेय पदार्थों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ये वास्तव में एक रंगहीन पदार्थ है। ऐसा कोई रंग नहीं होता है और तरल है, तरल अवस्था में पाया जाता है। फिर इसकी गंध हल्की रासायनिक होती है। अब देखिए इसको जो अल्कोहल होते हैं आमतौर पर, उनके लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, बर्निंग टेस्ट। कुछ जली हुई चीज़ की जो स्मेल होती है उस प्रकार का जो है यहाँ पे इसकी इनकी गंध जो उस प्रकार की होती है। तो इनकी गंध जो है वो हल्की सी रासायनिक होती है। और तीसरा पॉइंट देखिए, ये जल में सभी अनुपात में घुल जाता है। यानी आप चाहे जितनी मर्जी मात्रा जल की ले लो, जितनी मर्जी अल्कोहल की ले लो, हर रेशो में जितनी भी मात्रा, हर अनुपात में ये घुलनशील होता है जल के अंदर। फिर इसका जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो है 351 केल्विन। तो 351 केल्विन यदि तापमान आप इस अल्कोहल को देंगे तो ये उबलना शुरू हो जाएगा और इसमें से जो वेपर्स हैं, जो भाप इसकी है, वो बननी शुरू हो जाएगी। ये तेज़ी से उड़ने वाला और अत्यधिक ज्वलनशील द्रव्य है। तो बहुत तेज़ी से उड़ जाता है, वाष्पीकृत बहुत जल्दी होता है, और अत्यधिक ज्वलनशील द्रव्य है, बहुत जल्दी आग भी पकड़ता है। तो ये कुछ भौतिक गुण हैं इथेनॉल के स्टूडेंट्स। हमने पढ़ा कि इथेनॉल जो है उसका रासायनिक जो सामान्य नाम है वो इथाइल अल्कोहल है, ठीक है ना। इसका सूत्र है C2H5OH। इसमें प्रकारात्मक समूह है OH। इथेनॉल के भौतिक गुण की बात करें तो एक रंगहीन पदार्थ है। इसकी गंध जो है वो काफ़ी इसकी हल्की गंध होती है। इसको हम बर्निंग टेस्ट कहते हैं। कुछ जली हुई चीज़ की जो गंध होती है वो इसकी गंध होती है, और जल में ये हर अनुपात में घुल जाता है। इसका क्वथनांक जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो है, वो 351 केल्विन है। और ये तेज़ी से उड़ने वाला, वाष्पीकृत होने, उड़ने से मतलब है तो वाष्पीकृत हो जाना। आप खुले बर्तन में रखोगे सारा वाष्पित हो जाएगा, जैसे पेट्रोल उड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार। और अत्यधिक ज्वलनशील है, तो ये बहुत जल्दी आग भी पकड़ लेता है। चलिए हम बात करते हैं इथेनॉल को बनाने की विधि। तो हमारे पास बहुत सारी विधियां हो सकती हैं। आपके सिलेबस में 2 विधियां हैं जिनका ही हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहली विधि इथेनॉल बनाने की, अल्कोहल बनाने की, वो कौन सी है, वो है इथीन के द्वारा। एथीन हम लेंगे। एथीन आपको पता है C2H4 इथीन है। तो एथीन और जल को जब हम फॉस्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इथेनॉल बन जाता है। तो ये इथीन है, ये हमने ले लिया, जल ले लिया, और किसकी उपस्थिति में गर्म करना, फॉस्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में यदि गर्म करेंगे तो हमें मिल जाता है इथेनॉल। तो इथेनॉल बनाने की पहली विधि कौन सी हुई, इथीन से। इथीन और जल की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, फॉस्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमें मिल जाता है इथेनॉल। तो ये पहली अभिक्रिया हुई इथेनॉल बनाने की।
दूसरा किण्वन प्रक्रम जिसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं, तो आमतौर पर अल्कोहल इसको शराब कहते हैं, मुझे ये शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, पर फिर भी आपके समझने के पर्पज से मैं कह रहा हूँ। तो वो हम फर्मेंटेशन के ज़रिए ही बनाते हैं। फैक्ट्रीज़ में भी फर्मेंटेशन, जो बड़े बड़े उद्योग है जहाँ पे तैयार होते हैं, अल्कोहल तैयार होता है, वहाँ पर भी ये किण्वन प्रक्रम के द्वारा जो है बनाया जाता है। तो किण्वन में क्या कहते हैं, हम शर्करा है, जैसे गन्ने से बन सकता है, गुड़ से बन सकता है, फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंगूर है, कुछ और है, जो भी जिसमें भी शर्करा या शुगर पाई जाती है, चाहे वो फ्रूट शुगर है चाहे वो नॉर्मल शुगर है, उसका इस्तेमाल करके हम जो है उसकी जल में हम जो है कुछ एंजाइम लेते हैं जो इसको शर्करा को किसमें बदल देता है, इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मुक्त होती है। तो शर्करा चाहे वो गन्ने में हो, चाहे वो अंगूरों में हो, चाहे वो किसी दूसरे अनाज में हो, उसको जल की उपस्थिति में जो है एक एंजाइम की उपस्थिति में हम उसको जो है उसकी किण्वन अभिक्रिया करवाते हैं, फर्मेंटेशन करवाते हैं, जिसके फलस्वरूप इथेनॉल का निर्माण जो है वो होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम करते हैं, टॉपिक को छोटा रखेंगे। हमने पढ़ा कि इथेनॉल होता क्या है, इसका सामान्य नाम क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसमें कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है, इसके भौतिक गुण कैसे हैं और उसको बनाने की विधि जो है वो क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके रासायनिक गुणों के बारे में तथा अन्य गुणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।